हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा डिफरेंस बिटवीन इनकम स्टेटमेंट मतलब होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। सो बात करते हैं पहले तो पीएनएल की, मतलब इनकम स्टेटमेंट की। जो इनकम स्टेटमेंट होता है, राइट, इधर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो जो पीएनएल बनता है, पीएनएल, ठीक, जो पीएनएल होता है हमें पता है कि डेबिट साइड होता है आपका एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड होता है आपका इनकम, एक्सपेंस एंड इनकम, राइट। सो जो एक्सपेंस होता है ये कैसे टाइप का एक्सपेंस होता है, बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, और सेम अप्लाइज टू द इनकम, मतलब इनडायरेक्ट एज वेल एज डायरेक्ट इनकम होता है, ठीक है। अब जो इसमें से जो बैलेंस निकल के आता है वो होता है आपका या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा, और यही जो बैलेंस आता है या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस, ये आपका कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, बैलेंस शीट पर, ठीक है। बैलेंस शीट में कहाँ आता है आपका, अंदर लाइबिलिटी साइड, ये होता है लाइबिलिटी, ये होता है एसेट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर प्रॉफिट आया तो ये लाइबिलिटी साइड में क्यों आ रहा है, राइट। एक बात समझना, हमें पता है, हमने बचपन में पढ़ा है कि जो कंपनी होती है, ठीक, जो कंपनी होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब उनका लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। कंपनी अलग है, कंपनी अलग है, और जो इनको ओनर्स है, ओनर्स मतलब कौन हो गए, जैसे हम जैसे ओनर जो कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, वो ओनर्स अलग होते हैं। तो ये जो बैलेंस शीट बन रहा है ये कंपनी अपनी बैलेंस शीट बता रही है, तो अभी जो जो भी मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगी वो कंपनी के लिए क्या हो गया, फिर वो लाइबिलिटी हो गया ना, पीएनएल क्या हो गया, जो प्रॉफिट आता है उनका लाइबिलिटी हो गया, क्योंकि उनको ओनर्स को देना पड़ेगा, राइट। अच्छा, बेसिकली ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, हम बात करते हैं पीएनएल की, राइट। देखो, जो पीएनएल होता है, पीएनएल आपका फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर बनता है, मतलब क्या हो गया, अगर सपोज मैं अगर पीएनएल बनाता हूँ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, राइट, 19, एक सेकेंड, 19 एंड 20, तो मतलब इस दौरान जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस आएगा ये आपका पीएनएल में जाने वाला है, ठीक है। इस दौरान मतलब क्या हो गया, ना आगे ना पीछे, इस दौरान जो भी आपका इनकम होगा, जो भी आपका एक्सपेंस होगा वो आपके पीएनएल पे जाने वाला है। ये डिपेंड नहीं करता कि भले अगर मान लो सर, अगर आपका एक्सपेंस हो गया, ठीक है, आपका कुछ खर्चा हो गया लेकिन अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं करा है, मतलब अभी जाके आप फ्यूचर में पेमेंट करोगे, तभी भी आप उसी साल बुक करोगे, आप उसी साल बुक करने वाले हो अपने एक्सपेंसेस, राइट। सेम अप्लाइज टू द इनकम, अगर आपका इनकम अभी आपको मिला नहीं है लेकिन आपको इनकम एक्रूड हो गया, मतलब आपका इनकम अराइज हो गया लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं, तो ये इनकम डिपेंड करता है कि किस साल का, ये देखा जाएगा कि किस साल का, ये इस साल का है तो इस साल की पीएनएल पे आ जाएगा। इट डज़ नॉट मैटर्स कि अगर आपको इनकम आया है नहीं या फिर आपका एक्सपेंस इंकर्ड हुआ है कि नहीं, क्योंकि हम लोग क्या फॉलो करते हैं पीएनएल में, हम लोग फॉलो करते हैं एक्रूरल बेसिस। एक्रूरल बेसिस क्या बोलता है कि जो भी आपका फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, उस फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपका इनकम हुआ है, जो भी आपका एक्सपेंस हुआ, आप उसे उसी साल बुक कर दो। इट डज़ नॉट मैटर कि आपको इनकम रिसीव हुआ है या नहीं, या फिर आपको एक्सपेंस इंकर हुआ है या नहीं, ठीक है, आपको इसको बुक कर देना। तो ये होता है सबसे पहला डिफरेंस पीएनएल का, राइट। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मेरा हैंडराइटिंग पे मत जाना, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो ये आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है सर, आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी होती है, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या हो गया कि अभी तक आपने उसका पेमेंट करा नहीं है, तो अभी आपको देखना होगा। देखो, आउटस्टैंडिंग दो टाइप की होती है, एक होता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, एक होता है ओपनिंग। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया, इसका मतलब क्या बोलता है कि ये उस साल का एक्सपेंसेस है, मतलब 1920 का ये एक्सपेंस है, ठीक है। मतलब अगर सपोज आपका कोई एक्सपेंस लेते हैं, मान लो टेलीफोन एक्सपेंसेस, राइट, टेलीफोन एक्सपेंसेस आपका आ रहा है 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। और ये 1,00,000 रुपीज़ में आपका 10,000 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूडेड है, तो आपके इसको हटा दोगे पीएनएल से, नहीं सर, आप इसको 1,00,000 का ही बुक करोगे, क्योंकि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, मतलब उस साल के एक्सपेंसेस है, मैंने पेमेंट करा हो नहीं करा हो मेरे को मतलब नहीं है, उस साल के एक्सपेंसेस तो बुक होगा। हाँ, अगर ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता, अगर सपोज ये 1,00,000 पे 10,000, 10,000 ये आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है, ठीक है ना, ये अगर आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता तब वो लेस होता है, क्योंकि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब क्या हो गया कि पिछले साल का एक्सपेंस
अभी आप दिखा रहे हो तो ये पिछले साल का एक्सपेंस है ना, तो ये इस साल का नहीं है, तो आपको इसके रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आप कितना का दिखाओगे? 90,000 का। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, पीएनएल पे वो सब आइटम्स आता है जो जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आप बना रहे हो ना, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इनकम एंड एक्सपेंसेस आएगा। करेक्ट? ठीक। अब जो भी पीएनएल से आपका बैलेंस बचता है, ये तो मैंने आपको बोला कि बैलेंस शीट में आ जाता है। ठीक है, एक चीज़, ये जो पीएनएल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि सर पीएनएल क्या बताता है हमें, पीएनएल हमें ये बताता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। अब जो इन्वेस्टर है, सपोज़ अभी अगर मेरे को अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को उसका शेयर्स खरीदना है, तो मैं क्या क्या देखूंगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो मेरे को परफॉर्मेंस कहाँ से पता चलेगा? पीएनएल से, कि पीएनएल का इनकम मतलब सॉरी कंपनी का इनकम कैसे हो रहा है, तो मेरे को उससे उनका परफॉर्मेंस पता चलता है। और वही अगर मेरे को उनका पोजीशन देखना पड़े, तो पोजीशन मेरे को दिखता है आपका बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में क्या होती है? लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स। ठीक है, तो ठीक है, ये था आपका सबसे जो बेसिक डिफरेंस होता है पीएनएल एंड बैलेंस शीट का। ठीक है ना? बैलेंस शीट आपको क्या बताती है? आपको पोजीशन बताती है। पीएनएल क्या बताती है? आपको परफॉर्मेंस बताती है। पीएनएल पे हाँ, और एक चीज़, बैलेंस शीट में क्या होता है, अब आते हैं बैलेंस शीट पे। ठीक, ये रहा बैलेंस शीट, ये आपका लाइबिलिटी, ये आपका एसेट। ये आपका लाइबिलिटी, ये हो गया आपका एसेट। ठीक, तो ये जो बैलेंस शीट है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पीएनएल बोला कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप बना रहे हो स्टेटमेंट, उसी साल का जो भी इनकम एक्सपेंसेस है वो आता है। लेकिन बैलेंस शीट में ऐसा नहीं होता है। बैलेंस शीट में सपोज़ अभी आप 1920 के लिए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, ठीक है, कंपनी के पास 2005-6 का कोई फिक्स्ड एसेट था। ठीक है, कब खरीदा था? 2005 पे फिक्स एसेट जिसका वैल्यू था सपोज़ 10 लाख रुपीज़। ठीक है, तो क्या कंपनी अपने बैलेंस शीट में दिखाएगी? सर बिल्कुल दिखाएगी। और कंपनी अपने बैलेंस शीट में किस वैल्यू से दिखाएगी? सर 10 लाख से ही दिखाएगी। ये नहीं कि आपका डिप्रिसिएशन करके दिखाएंगे। सर डिप्रिसिएशन आएगा, लेकिन आपका उसका हिस्टोरिक कॉस्ट बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में उसका जब आपने परचेज़ करा था उसका कॉस्ट कितना था। ठीक है ना? एक्चुअल में जो उसका कॉस्ट है वो आपको उसका बताना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो सर ये हो गया आपका बैलेंस शीट का बात हो गया। ठीक है, अब एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या होता है सर? कि मैंने कुछ एडवांस में पेमेंट करा है, फॉर एग्जांपल सर मैंने अप्रैल में ही मई का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन का पैसा पेमेंट कर दिया। ठीक है, मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया था, अप्रैल में ही मैंने अप्रैल एंड मई का पेमेंट कर दिया, मतलब मैंने मई का भी पेमेंट कर दिया एडवांस में। तो ये मेरा क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंस। ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या बताता है सर? कि ये फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल में आपका क्या दिखाया जाएगा कि मेरा कुछ प्रीपेड एक्सपेंस है, मतलब मेरे को फ्यूचर में कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो जाता है सर? आपका एसेट हो जाता है। एक प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो जाता है? आपके बैलेंस शीट में आ जाता है। सपोज़ कोई भी वैल्यू था, 10,000 था सपोज़, ठीक है, 10,000, तो वो आपके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि आपको उसको फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये इस साल को तो एक्सपेंस है नहीं, ठीक है, वो तो फ्यूचर एक्सपेंसेस है, तो आप उसे बैलेंस शीट में शो करोगे। ठीक है, अच्छा, बैलेंस शीट में क्या क्या आता है सर? 3 आइटम्स आता है, 2 नहीं 3। एसेट आता है, लाइबिलिटीज़, और लाइबिलिटीज़ में क्या इंक्लूड होता है सर? कैपिटल भी इंक्लूडेड होता है। फिर से मैं बता दूं सर, आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। बैलेंस शीट में क्या आता है सर? ये हो गया आपका कैपिटल, यहाँ पे आती है आपकी लाइबिलिटीज़, यहाँ पे आती है आपकी एसेट्स। ठीक है, और ये कैपिटल क्या होता है? जो ओनर्स ने जो इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, जो ओनर्स ने जो इन्वेस्टमेंट करा हुआ है वही होता है कैपिटल, जिससे कंपनी चल रही है। राइट, तो ये था सर कुछ बेसिक डिफरेंस जो मैंने सोचा कि मैं इसे एड्रेस करता हूँ। ठीक है ना? ओके, तो सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।